हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे, यानी दोस्तों 28 दिसंबर से 9 फरवरी तक जितने भी कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे आपके शिफ्ट में, उन सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। लगभग दोस्तों 72 शिफ्ट आपके एनटीपीसी एग्जाम में हो चुका है। उन सभी में जितने भी कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे सभी को मैंने कलेक्ट किया है एक साथ। और अगर आपका एग्जाम दोस्तों खत्म नहीं हुआ है या आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसी से ही सवाल रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सभी शिफ्ट में कंप्यूटर से मिनिमम 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं सभी सवाल के साथ साथ दोस्तों फुल डिस्क्रिप्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। ओके, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और जीके क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जीके क्रैच एप्लीकेशन में दोस्तों मैंने 600 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कंप्यूटर का सवाल डाल दिया है, जिसमें कि दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसका इन्वेंशन से रिलेटेड सभी का टॉपिक मैंने डाल दिया है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन सभी का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम 9 फरवरी को जो सवाल पूछे गए थे उसको देखेंगे, उसके बाद 8 फरवरी, 7 फरवरी, इसी तरह से दोस्तों हम 28 दिसंबर तक चलेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों कंप्यूटर का मेमोरी से संबंधित। पूछा गया था कि मेमोरी के साइज का हिसाब से इसको सजाने के लिए बोला था, छोटे से बड़े तक। ओके, इसी तरह से दिया गया था किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसको दोस्तों अगर आप सजाना चाहते हैं तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटा यूनिट जो है दोस्तों वो है बिट्स। उसके बाद दोस्तों आता है निब्बल, उसके बाद आता है बाइट और उसके बाद आता है किलोबाइट, याद रखिए। उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ये भी सवाल पूछा गया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में कि सबसे बड़ा कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट क्या है। योटाबाइट आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगर ये 4 ऑप्शन दिया होगा तो उनमें से सबसे बड़ा है टेराबाइट। ओके, इसी से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तक दोस्तों लगभग 10 से 15 सवाल, 20 सवाल भी हो सकता है, सिर्फ इसी टेबल से ही पूछे गए हैं। इसी को ठीक से याद करिए। अगला सवाल है दोस्तों एनियाक कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, सवाल पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वानिया, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था FTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है। फाइबर टू द प्रीमिजेस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सुपर कंप्यूटर की सीरीज में नहीं है। परम मित्र ये सुपर कंप्यूटर का सीरीज में नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। और दोस्तों ये परम क्या है, ये दोस्तों सीरीज है सुपर कंप्यूटर का जो कि इंडिया में स्थित है। इसको दोस्तों डेवलप किसने किया था, ये भी सवाल पूछा गया था। जो अगला सवाल है परम 10,000, ये जो सीरीज का नाम है, सुपर कंप्यूटर का डेवलपर कौन है। CDAC पुणे इसका सही आंसर होगा। इसका जो फुल फॉर्म है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और ये जो सुपर कंप्यूटर का जो परम सीरीज में सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, यानी 2020 का जो लेटेस्ट, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये भी याद रखिए। परम, स्पेलिंग को याद रखिए, परम सिद्धि AI, ये सबसे लेटेस्ट सीरीज है परम सुपर कंप्यूटर सीरीज का। और इसका स्पीड, ये कितना फास्टेस्ट मशीन है वर्ल्ड का दोस्तों, ये 63rd रैंक में है। ओके, 63 रैंक में है, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। और इसका जो पहला सीरीज था दोस्तों क्या था, पहला सीरीज जो था वो है परम 8000 था, जिसको कि 1991 में रिलीज किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है फोर्ट्रान क्या है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसका जो फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। और ये क्या है अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कि किसने डेवलप किया था दोस्तों, IBM ने डेवलप किया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था WWW, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका इन्वेंटर कौन है, सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट केलियो इसके इन्वेंटर हैं। ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर होगा। क्या मुझे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता सकते हैं, बस एक ही बताइए, मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ कुछ ही देर में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे स्कैनर, इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि स्कैनिंग किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों मैं आपके लिए एक लिस्ट लाया हूँ, आने वाले शिफ्ट में सिर्फ इसी से ही पूछा जाएगा। सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का लिस्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं इनको याद रखिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिए। माउस उसके बाद एक इनपुट डिवाइस है।
माइक्रोफोन हो गया, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, पॉइंटिंग स्टिक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रैक बॉल, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हो गया, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट, गेम कंट्रोलर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन हो गया, माउस ऑप्टिकल, पॉइंटिंग स्टिक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। वेबकैम हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। और अब चलिए आउटपुट डिवाइस पे चलते हैं दोस्तों। मॉनिटर हो गया एक आउटपुट डिवाइस, उसके बाद प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के बारे में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। ओके दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन एक एंटीवायरस है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सब मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले लिस्ट को जान लीजिए। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, मैक ओएस, उबंटू, ये भी पूछा जा चुका है, फेडोरा, एलिमेंटरी ओएस, लिनक्स मिंट, और उसके बाद दोस्तों क्रोम, सोलारिस, सोलूस, फ्री बीएसटी, ये सारे के सारे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों एंटीवायरस के बारे में भी पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एंटीवायरस है, कौन एंटीवायरस नहीं है। दोस्तों नॉर्टन हो गया, मैकफ्री हो गया, इंडिगो हो गया, बिट डिफेंडर, टोटल, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण एंटीवायरस हैं। और आगे भी बहुत सारे नोट हैं, सब डिस्कस करेंगे। जीके क्रेज एप्लीकेशन में तो दोस्तों आपको लगभग सब मिला करके 1000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का मिल जाएगा, तो जरूर उसका फायदा उठाएं जीके क्रेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो पूछा गया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में, वो है दोस्तों कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डीडीएल का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और अगला सवाल है आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पेजेस पर मिनट, पीपीएम इसका सही आंसर होगा। ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है स्पीड ऑफ प्रिंटर को जानने के लिए। अगला सवाल है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों एलन ट्यूरिंग, ये आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं। दोस्तों अगला सवाल है कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फोर्ट्रान, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही आंसर होगा। और भी दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है दोस्तों पाइथन, याद रखिए। वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। सही आंसर होगा VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका अन्य नाम है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। जो दोस्तों अभी कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट के बारे में आपको बता रहा था, योटाबाइट इसका सही आंसर होगा। ओके, और दोस्तों सवाल इसी तरह भी पूछे जा रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, जो मेमोरी यूनिट का 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरह के भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, गिंगरब्रेड, हनीकॉम, ये सब क्या है। दोस्तों ये सारे के सारे एंड्रॉयड वर्जन हैं। ओके, याद रखिए। और एंड्रॉयड क्या है आप सभी लोगों को पता होगा, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, याद रखिए दोस्तों। और इसको रिलीज कब किया गया था, 23 सितंबर 2008 को इसको रिलीज किया गया था। और सबसे लेटेस्ट वाला रिलीज कौन सा है, एंड्रॉयड 11। एंड्रॉयड 11 सबसे लेटेस्ट वाला रिलीज है। और कब रिलीज किया गया था एंड्रॉयड 11 को, 8 सितंबर 2020 को रिलीज किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है राम क्या है। दोस्तों जो राम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो आपके ऑप्शन में थे उनमें से इंटरनल डिवाइस इसका सही आंसर होगा। ओके, राम एक इंटरनल डिवाइस है, ये एक मेमोरी डिवाइस है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1024 TB यानी टेराबाइट को क्या कहते हैं, 1 पेटाबाइट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ओके, पूरा टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये गीगा बाइट होगा, ओके गाइगा नहीं गीगा बाइट होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। ये जो बग होता है BUG, ये क्या होता है दोस्तों, एरर होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है। सही आंसर होगा कंपाइलर्स करता है, कंपाइलर्स कन्वर्ट। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है। बीट सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बिट्स को
एक निब्बल कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीट होता है, 4 बीट जब होते हैं तो उसको एक निब्बल कहा जाता है। ओके, बीट्स के बाद आ जाएगा निब्बल, उसके बाद आ जाएगा बाइट, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिए। अगला सवाल है, कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया था फायरवॉल, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI, इसका फुल फॉर्म क्या है? GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था IC यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसको और क्या कहते हैं? दोस्तों इसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं, साथ साथ माइक्रो चिप भी कहते हैं, चिप भी कहते हैं, याद रखिए। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का अन्य नाम ये सब है। नेक्स्ट सवाल है 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा। IP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये भी 3 बार आपके NTPC एग्जाम में पूछा गया है। IP का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों URL क्या है? इसका सही कथन, इससे संबंधित सही कथन चुनिए, ये सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों ये एक वेब एड्रेस है URL, और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी 4 बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ROM से संबंधित कथन कौन सा सही है या गलत है? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ROM आपको बता दूं ये एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, HTTP में P का मतलब क्या होता है? जो HTTP है इसमें P का मतलब होता है प्रोटोकॉल, याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, IP एड्रेस को समझने में कौन सहायक करता है? सही आंसर हुआ दोस्तों DNS सहायक करता है IP एड्रेस को समझने के लिए। ये ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस में। और ये DNS का फुल फॉर्म क्या है? आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, याद रखिए दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ये DNS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट दोस्तों है ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सही आंसर होगा ALU का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वाले दोस्तों, कंप्यूटर में कैचे यानी जो कैश होते हैं ये मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? CPU में स्थित होते हैं कंप्यूटर का कैश। नेक्स्ट सवाल है कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? सवाल पूछा गया था, जो ऑप्शन में दिए गए थे इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी आपके लिए लाया है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट, जावा, स्विफ्ट, गोलैंग, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। उसके बाद C# हो गया, उसके बाद C++, स्कैला, कोटलिन, रूबी, SQL, उसके बाद फोर्ट्रान, ये सारे के सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनको याद रखिए, नहीं तो इसका पूरा कंप्लीट नोट्स जीके क्रैच एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो अगला सवाल है जो 2019 का MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज आता है, उनमें दोस्तों इनमें से क्या नहीं है? सवाल पूछा गया था। कीनोट नहीं है जो कि आपके ऑप्शन में था, आपके ऑप्शन में आउटलुक था जो कि MS ऑफिस का एक पैकेज में है, उसके बाद एक्सेल भी है, वन नोट भी है, लेकिन कीनोट नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है? कंट्रोल यूनिट करता है जो, और कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सी कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है? सवाल पूछा गया था, और आपके ऑप्शन में दिया गया था प्रिंटर, जो कि एक कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? दोस्तों जब किसी मैसेज को ज़्यादा लोगों को, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिसिपेंट्स को भेजा जाता है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए, उसको स्पैम कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? सही आंसर होगा कंप्यूटर में जब विद्युत कट हो जाता है, जो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो मेमोरी डिलीट नहीं होता है उसको नॉन वोलाटाइल यानी स्थायी मेमोरी कहते हैं। और कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? आप सभी लोगों को पता होगा, जो RAM होता है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, C++ जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको विकसित किसने किया था? बिजान स्टोरटूप, इसका सही आंसर होगा। ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है आपके NTPC एग्जाम में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, IDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए। नेक्स्ट है IPAB, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मेमोरी चिप किससे बना होता है? किस मटेरियल से? सिलिकॉन से बनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, उपभोक्ता यानी यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो मध्यस्थ का कार्य कौन करता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये भी 3 बार आपके एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा भाग सीपीयू का है। जो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, इसको एलयू भी कहा जाता है, तीसरा यूनिट होता है मेमोरी यूनिट। अगला सवाल है निबल में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों निबल में 4 बीट होते हैं, याद रखिएगा, बाइट नहीं बीट पूछा गया था। और अगर बाइट पूछा जाए तो ये हाफ बाइट को निबल कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। परम 8000 इसका सही आंसर होगा, जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। डिटेल्स में मैंने आपको बता चुका हूँ। इसको दोस्तों 1991 को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों डेवलप किया गया था, रिलीज नहीं। एससी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है। रेक्टिफायर इसका सही आंसर होगा। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है। दोस्तों मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर का टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है दोस्तों एमएस ऑफिस, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी होता है। दोस्तों हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। साथ साथ दोस्तों जो सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे आपके हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल हैं। और अगर प्राइमरी मेमोरी पूछा जाए, यानी ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हो गए, और प्राइमरी मेमोरी में आता है राम एंड रोम। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। लिस्ट ऑफ ऑर्डर को दोस्तों कमांड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल को क्या कहते हैं। दोस्तों सवाल पूछा गया था, अवांछित बल्क ईमेल को स्पैम कहते हैं। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है ये हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों कंप्यूटर का हर टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएगा स्टैटिक जीके का सेक्शन में। और अब तक एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका पीडीएफ दोस्तों जो पहला वाला सेक्शन में फ्री पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ साथ करंट अफेयर के भी सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा, पूरे पिक्चर के साथ नोट है, जरूर डाउनलोड करके सभी को पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों अगला सवाल है कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये सवाल पूछा गया था। कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल वी ये पेस्ट का शॉर्टकट होता है, और कंट्रोल एक्स जो है ये कट का शॉर्टकट होता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। सही आंसर होगा मेमोरी जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको डेवलप किसने किया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डेनिस रिची इसके डेवलपर हैं। कब किए थे दोस्तों 1972 से 73 के बीच में। नेक्स्ट सवाल है किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है। किसको दोस्तों सुपर नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को, आईपी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से दोस्तों जेपीईजी ये एक वीडियो फॉर्मेट नहीं है, ये पिक्चर का फॉर्मेट है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है CLI का फुल फॉर्म क्या है, सवाल पूछा गया था। CLI का फुल फॉर्म है कमांड इन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट में कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं। सही आंसर होगा 3 डिफॉल्ट शीट होते हैं। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा शॉर्टकट की दबाया जाता है। कंट्रोल R इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों .com का फुल फॉर्म क्या है। .com का जो फुल फॉर्म है .कमर्शियल होता है फुल फॉर्म, और आपके शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि .org .in.net इसका सब फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन होता है .in का इंडिया होता है, .net का नेटवर्क होता है, .edu का एजुकेशन होता है। ओके याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ट्रैक बल किस प्रकार का डिवाइस है, सवाल पूछा गया था दोस्तों ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है दोस्तों www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था। जो पहला डोमेन का नाम था दोस्तों info.cern.ch, याद रखिए। नेक्स्ट है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे। इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। फोर्ट्रान भाषा क्या है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही आंसर होगा। www के आविष्कारक कौन है, ये सवाल रिपीट हुआ है, टिम बर्नर्स-ली इसका सही आंसर होगा। कोबोल का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया था। कोबोल का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल है MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। F2 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 1 KB में कितना बाइट होता है, फिर से वही सवाल।
उबंटू क्या है सवाल पूछा गया था दोस्तों। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट से कंट्रोल करना का जो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है RDP। URL का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का भी फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। तो नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का किस जनरेशन में, किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में। और जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था वो कब से कब तक चला था? 1946 से 1959 तक। पाइथन क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर के फादर कौन है? जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज, सही आंसर होगा। इंटेल 19 क्या है? ये एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों RAM एंड ROM, ये ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ISP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ISP का जो फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों अगला सवाल है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है? सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा दोस्तों जेम्स आर्थर गोसलिंग, ये कनाडा के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों प्लॉटर, एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, सही आंसर होगा। और MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है HDCP का फुल फॉर्म क्या है? हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। ATL का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, इसका जो फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब, सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था NTPC में NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सही आंसर होगा। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LIFO का फुल फॉर्म क्या है? LIFO, LIFO का फुल फॉर्म है लास्ट इन फास्ट आउट। नेक्स्ट है VGA केबल का इन्वेंशन किसने किया था? IBM ने किया था VGA केबल का फुल इन्वेंशन, और इसका फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म है। कोबोल का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? USB के द्वारा किया जाता है। और USB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? सही आंसर होगा दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है? जो ऑप्शन में दिए गए थे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे GK क्रेज एप्लीकेशन में ये जो कंप्यूटर का PDF, इसके साथ साथ बाकी सारे PDF कैसे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक फ्री PDF का सेक्शन है। इसमें जो पहला सेक्शन है एग्जाम एनालिसिस, इसमें दोस्तों आपके NTPC एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं सभी का PDF मिल जाएगा बस एक ही क्लिक करने के बाद। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म का PDF चाहिए तो एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर का भी PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे आपको स्टैटिक GK का सारा PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स के साथ मिल जाएगा। और विज्ञान का, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सभी का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है टेस्ट सीरीज सेक्शन में, जो स्पेशल टेस्ट सीरीज का सेक्शन है यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर का हो गया, जितने भी स्टैटिक GK के टॉपिक हो गया, सभी का मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, GK क्रेज एप्लीकेशन को अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों इतने सारे कंटेंट हैं सिर्फ और सिर्फ आपका RRB NTPC एग्जाम के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने एडवर्टाइजमेंट को भी बंद कर दिया है, बिंदास पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। करंट अफेयर का सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ वही सभी टॉपिक जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं सभी का इंक्लूड एक साथ मैंने कर दिया है। ओके, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है GK क्रेज एप्लीकेशन का, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए।